हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मोटोकस्ट में। आज की वीडियो के थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक एलईडी हेडलाइट और एक है हैलोजन हेडलाइट। तो मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं और दोनों के फ़ायदे नुकसान आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। मोस्टली नुकसान मुझे एलईडी का ही लगा। एलईडी मुझे डेली यूसेज में ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं लगा। उसके भी रीज़न्स हैं, वो मैं बताऊंगा, और जो इसके फ़ायदे नहीं हैं वही इसके फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगा। तो अभी हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी में एलईडी निकाल के हैलोजन लगा लिया है। वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि मैंने हैलोजन लगाने के बाद मेरी गाड़ी में कैसा लुक आ रहा है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि एलईडी क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो एक एक करके मैं इसके नुकसान गिनवाता हूँ आपको। तो पहला नुकसान तो ये है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो इससे काफ़ी कम है। अब ये कह लो कि मैंने सस्ता लिया है इसलिए मेरी ब्राइटनेस कम है, अगर महंगा एलईडी लेता तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती, ये कुछ लोग कह सकते हैं। तो भाई ये भी मैंने कम से कम 2000 के ऊपर का ही लिया था। आप देख सकते हो इसमें अंदर एलईडीज़, मेन बल्ब एलईडी का है और जो रिंग लाइट है वो भी एलईडी के है। सेंटर में एक माइनस पॉइंटर है वो भी एलईडी का ही है। तो जब इसकी ब्राइटनेस मैंने चेक करी, मैंने इसको 6 महीने यूज़ किए हैं, तो जब डुअल लेन ड्राइविंग में तो दिक्कत नहीं आती क्योंकि वहाँ सामने से गाड़ियाँ नहीं आती, बट सिंगल लेन ड्राइविंग में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जब सामने से गाड़ी आती थी तो मुझे इस हेडलाइट पे बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता था। आई एम लाइक फुल्ली ब्लाइंड, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट बन जाता था। रात को ड्राइविंग में बहुत दिक्कत आती थी, इतनी कि मुझे कभी कभार सामने से जब ट्रक वगैरह आती हैं बड़ी गाड़ियाँ, तो उसकी रोशनी के चक्कर में मुझे साइड में खड़ा हो जाना पड़ता था, चलती गाड़ी को रोकना पड़ता था क्योंकि रोड मुझे बिल्कुल ही विजिबल नहीं होता उसमें। इस वजह से मैंने इसको चेंज करके फिर हैलोजन लगाने का मन बनाया। और ये इसका पहला नुकसान है क्योंकि हैलोजन में ये चीज़ मुझे नहीं दिखी। इसमें भी मैं स्ट्रगल करता था, बट जब मैंने सोचा था कि एलईडी लगाऊंगा तो लुक्स अच्छा आएगी, साथ में ब्राइटनेस भी अच्छा आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लुक्स ही खाली अच्छी आई है, बट ब्राइटनेस किसी भी तरह से मुझे इससे बेटर नहीं लगी। जो हैलोजन हेडलाइट है उसकी ब्राइटनेस इससे फार बेटर है। तो शायद इसी वजह से अभी काफ़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो लेटेस्ट मॉडल के बाइकों में भी अभी तक आते हुए हैलोजन हेडलैम्प ही यूज़ करती है। तो मे बी ये वन ऑफ द रीज़न्स है कि वो लोग एलईडी में स्विच नहीं कर रहे। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं तो ये है कि इसकी जो ब्राइटनेस है, अगर आप इन फ्यूचर बढ़ाना चाहो, घटाना चाहो, वो नहीं कर सकते। बट इसमें आपको उस चीज़ की फिजिबिलिटी मिलती है कि अगर आप चाहो तो अपने ड्राइविंग के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आपको सिर्फ इसका जो बल्ब होता है वो चेंज करना है, और मैंने भी अभी वही किया है। ये जो स्टॉक बल्ब है ये एवेंजर का स्टॉक बल्ब है। ये 55/60 वाट का कंपनी से आता है, और मैंने जो अभी लगाई है आप देख सकते हो ये बॉश का है। ये बॉश का इसमें लगा हुआ है और ये 100/90 वाट का है। तो ऑलमोस्ट इसका डबल पावर ये प्रोवाइड करता है। सेम H4 जैक में आता है, 12 वोल्ट 100/90 वाट का। ये मैंने ऑनलाइन लिया था और यकीन मानिए इसका ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये 85 रुपीज़ का आया था मुझे। ये एज सच कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और सेम इसी तरह से आप इसका जैक घर में ही हेडलाइट खोल के, आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसका हेडलाइट ओपन करके, आप ऐसा ही होता है, उसका स्टॉक हेडलाइट में भी ऐसा ही होता है। इवन जो ओवल शेप का हेडलाइट आता है उसमें भी यही वाला जैक यूज़ होता है, और इसी टेक्निक से बल्ब चेंज कर सकते हो आप। ये रहा बॉश का बल्ब। तो इस बल्ब में ये 100/90 वाट का है, तो उससे मुझे काफ़ी डिफरेंस फील हुआ ब्राइटनेस में, और रोड में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अब सिंगल वे रोड में अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आती है या कोई गाड़ी सामने से बिल्कुल हाई बीम करके आ रही है तो भी मुझे रोड विजिबल होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है जैसे कि पहले होता था। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हैलोजन लाइट के रेदर देन एलईडी लाइट। और तीसरी अगर अच्छी बात कहूँ तो ये है कि इसका जो बल्ब होता है, अगर ये ख़राब हो जाता है, अगर ये फ्यूज़ हो जाता है, तो आपको ये पूरा का पूरा यूनिट चेंज करना पड़ेगा।
क्योंकि ये एक सिंगल पीस है। इसको भी मैंने ओपन करके देखा था, ये पूरा एक सिंगल पीस आता है अंदर। इसका कोई बल्ब आप अपने से चेंज करना या खोलना लगाना नहीं कर सकते, आप रिपेयर भी नहीं कर सकते ये कम्प्लीटली, क्योंकि इसमें कोई बल्ब ही नहीं है। ये एलईडीज़ बिल्कुल मदरबोर्ड के साथ फिट है उसके, तो आप इसको नहीं चेंज कर सकते अगर ये ख़राब होता है तो। और इसमें कि जैसे मैंने बताया कि आप सिंपली घर में ही अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाता है आपका, आप दूसरा बल्ब मार्केट से लाके अपने हिसाब से लगा सकते हो खुद ही घर में, और काफ़ी किफ़ायती भी है। ये हो गया तीसरा बेनिफिट कि हमें एलईडी क्यों नहीं लगाना चाहिए। और मैं उन एलईडीज़ की बात नहीं कर रहा जिसमें H4 जैक के साथ एक एलईडी बल्ब आती है, इसमें भी H4 एलईडी आती है, लेकिन उसकी रोशनी भी मुझे काफ़ी ख़ास नहीं लगी। मेरे एक फ्रेंड ने लगाया था, मैंने उसका देखा था, क्योंकि वो स्टॉक हैलोजन बल्ब से ज़्यादा लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। वो भी उसका यही जैक था, H4 जैक के साथ ही एलईडी लाइट थी सामने, तो उसने अपनी गाड़ी में लगवाया था, तो उसमें एज सच ब्राइटनेस मुझे नहीं लगी। अब मैंने अभी तक एक भी प्रॉपर एलईडी या प्रॉपर कंपनी वाला कह लो किसी का देखा नहीं है कि वो एक हैलोजन से टक्कर ले पा रही है, क्योंकि हैलोजन ही मुझे अभी तक बेस्ट लगा। मैंने जो 2-3 तरह की एलईडीज़ देखी हैं और एक ये यूज़ भी किया है, तो उससे तो मुझे हैलोजन ही बेस्ट लगा। तो मैं भी इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि आप हैलोजन ही लगाएं, आप एलईडीज़ की तरफ मत जाइए। अगर आपको शौक़ है सिर्फ लुक्स के लिए आपको चाहिए तो ठीक है, फिर तो ठीक है, मेरी लुक्स काफ़ी बेटर आती है। आप मुझे प्रीवियस वीडियोस देखोगे, उसमें जब मैंने ये लगाया था तो काफ़ी बेटर लुक्स आ रहा था, काफ़ी एडवांस और मॉडर्न और फैंसी लग रही थी मेरी गाड़ी। और इसमें थोड़ी क्लासिक और रेट्रो लगती है, बट यूज़फुल तो हैलोजन ही है। तीसरी बात करूँ तो लाइफ के मैंने बताया कि इनकी लाइफ भी कम होती है, इनका जितना आप यूज़ करोगे धीरे धीरे इनकी लाइट ब्राइटनेस कम होती जाती है एलईडीज़ की। लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसका अगर ब्राइटनेस कम हो रहा है तो सबसे सिंपल सोल्यूशन आप चेंज कर लो, और अगर ब्राइटनेस कम भी होती है तो मोस्टली इसका जो अंदर का पार्ट होता है उसको कपड़े से क्लीन कर लो, शीशा क्लीन कर लो, साफ़ कर लो, तो ये पहले जैसी ब्राइटनेस देने लग जाता है। और स्टिल नहीं सेटिस्फाइड हो आपकी ब्राइटनेस से, तो आप एक ज़्यादा पावरफुल बल्ब लेके एक्सचेंज कर लो उसके ब्राइटनेस से, वो भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये हो गया कि हमें क्यों एलईडी नहीं लगानी चाहिए और क्यों हमें हैलोजन लगानी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी में मैंने रिसेंटली जो हैलोजन लगाया है और ये बल्ब, वो दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। तो अभी जो हेडलाइट मैंने लगाई है वो कुछ इस तरह की है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैलोजन हेडलाइट है, बट इसका जो हेडलाइट का बॉडी है वो मेटल का है, क्योंकि वो एलईडी वाले से मैंने ऊपर खोल के लगवाया है। इसमें इसी ज़्यादा बेटर क्वालिटी और मजबूती प्रोवाइड करेगा। तो भी जो मेरी गाड़ी का लुक है वो कुछ इस तरह का आता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये तो वही RX100 के जो हेडलाइट ब्रैकेट या कान कह लो, हेडलाइट कान भी कहते हैं, वही मैंने यूज़ कर लिया है इसमें भी। और बल्ब तो मैंने आपको बताया और पावरफुल है बल्ब अब 90/100 का। तो अब मुझे रोड की विजिबिलिटी चाहे सिंगल लेन में अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सामने से दूसरे गाड़ी के बड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है, कार लॉरी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती अब। तो ये रहा गाड़ी का एक्चुअल लुक। उस हेडलाइट को लगाने के बाद ये सब मैंने खुद ही लगाया है, कोई बड़ी बात नहीं थी, आप भी लगा सकते हो। अगर आपका सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है तो आप लगा सकते हो। पर जैसे कि मैंने बताया कि एलईडी मुझे सक्सेसफुल नहीं लगा, इसलिए मैंने हैलोजन में ही स्विच किया है। आप बताना एलईडी को लेके आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।